आपको हंसने हंसाने पर मजबूर करते जनाब संपत सरल हिंदी और उर्दू मुशायरों की बहुत ही एक मकबूलियत में नाम रखने वाले एक बहुत अहम मकाम रखने वाले शायर जनाब संपत सरल। चलते सुन करके चलते हैं। आप सब लोगों का अभिवादन। डॉक्टर खालिद अनवर साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आमंत्रित किया। आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं। बीच बीच में थोड़ी आवाजें आती हैं, लेकिन अच्छा लगता है। कम से कम मौन तो टूट रहा है। आपने अभी अंकिता सिंह जी को सुना, उनको थोड़ी शिकायत थी कि आपने उनको ढंग से नहीं सुना, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सुनने वाले लोग हैं वो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आप समझने का थोड़ा सा नजरिया बदलो। जैसे बताया गया कि 2 बच्चे खो गए, दरअसल 2 बच्चे नहीं खोए, 2 बच्चों के माँ बाप खो गए। बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं कार्यक्रम सुनने। बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं की उपस्थिति भी इस तरह के कार्यक्रमों में, कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में बढ़ती है। ये समाज की जागृति का प्रमाण है कि समाज जागा हुआ है। और एक निवेदन कर दूं, अगर शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। मैं कविताएं नहीं सुनाता, शायरी नहीं सुनाता, मैं गद्य सुनाता हूं, जिसे उर्दू में नस्र कहते हैं, अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं। तो पहले ये शिकायत आप दूर कर लें कि कवि सम्मेलन मुशायरे में ये क्या सुना रहे हैं। जो समसामयिक विषय है, आज के श्याम भाईचारे के नाम देश में जिस तरह का माहौल है, एक निवेदन कर दूं, ये गांधी की कर्मभूमि रही है। गांधी यहीं से गांधी बने थे, इसी चंपारण से गांधी बने। तो मैं खुद बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सभी जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय के लोग यहाँ बैठे हैं। ये किसी एक कम्युनिटी का कार्यक्रम नहीं है। देखो इधर साधु महाराज बैठे हैं और कितनी तल्लीनता से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। सन्यासी जी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। दुनिया मोहब्बत से चलती है। जंगल में जब आग लगती है तो न तो वो बरगद बजते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। तो देश में जिस तरह के हालात हैं, लोग अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं सुनने के लिए बुलाया भी नहीं जाता। मुझे तो ये देखने के लिए बुलाते हैं लोग बाग की देखे जो सही इस दौर में सच बोलने वाला आदमी दिखने में कैसा होता है। वाह 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 वाह। तो बस 10-15 मिनट आपका मन लगाऊंगा मैं। मीडिया के लोग भी यहाँ हैं, काफी कुछ मीडिया पे कहा गया, उनसे बड़ी शिकायत है हमारी। मैं एक लघु कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। ये कोई बात नहीं, आप आहिस्ता से चलिए। देखो मुझे कोई शिकायत नहीं। आखिर तक इस मुशायरे कवि सम्मेलन में वही लोग बचेंगे जो या तो जौहर कानपुरी साहब को सुनना चाहते हैं, या फिर जो दूसरों के साधन पर आए हैं। दूसरी बात ज्यादा सही। और मैं डॉक्टर साहब को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल देश में जिस तरह के हालात हैं, परिवर्तन भी इसी बिहार की भूमि से होना है। क्योंकि समय तो हर चीज का होता है, तो बदलाव भी आएगा। एक लघु कथा आप सुनिए, वरना मैं भी मन लगाने के लिए आपका कुछ भी सुना सकता हूं। हंसी मजाक की बातें हैं। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्लदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता। भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और जैसी जैसी शायरी हो रही थी, जो कवियत्रियों ने सुनाई, शायराओं ने सुनाई, बड़ा उछल उछल के दांत दे रहे थे। लेकिन इतना निवेदन कर दूं, नौजवान ज्यादा गंभीर है इस मामले में। शादी होते प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही प्यार की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब।
मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकड़ झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे। और ताली तो इस बात पर बजाओगे जिस लड़की को लेकर भागा था उसको देखते ही भागता है। लोग मुझसे ऐसी उम्मीद करते हैं जैसे मैं कोई मोदी जी का विरोधी हूं। सुनते हैं तो ऐसे इमेज बना दी देश में जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं। ऐसा नहीं है। कोई भी कवि और शायर सत्ता का विपक्ष होता है और वो उस दौर की जो हकीकत है वो जनता के सामने रखता है। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि मोदी जी 19 में दोबारा